आप हमारे कुल देवता हैं। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। लोभी सेठ चेतराम ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें कहीं का न छोड़ा, मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मुझ पर दया करो गणेश महाराज। यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो कलंक और अपमान की मार से हम मर जाएंगे। हे गणेश महाराज, मुझ पे दया करें। किसी भी प्रकार मेरे स्वामी से मेरी भेंट करवा दीजिए। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव अपने पिताजी जैसा नहीं है। वे अवश्य ही मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। कावेरी, स्वामी, आपकी जय हो। नमस्कार माई। बड़ी देर कर दी बेटा। माई, मैं व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरा दूसरा विवाह किसी धनवान की बेटी से करने का निश्चय कर लिया है। इसलिए माई, मैंने अपना घर द्वार अपने लोभी पिता को छोड़ दिया है। माई, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ माई। मैं कावेरी के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चलो कावेरी, अब हम गोपालपुर में नहीं रहेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। तुम सेठ जी को समझाओ और उन्हें छोड़कर मत जाओ। माई, मेरे पिता सरलता से मानने वाले नहीं हैं। उन्हें इस संसार में सबसे प्रिय धन है। आप उनके स्वभाव को नहीं जानती माई। उनके इसी स्वभाव के कारण मेरी माँ रोग से तड़प तड़प कर मर गई। कहीं धन खर्च न हो जाए, ये सोचकर पिताजी ने मेरी माँ का उपचार तक नहीं करवाया। परंतु बेटा। माई, मुझे इस समय मत रोको। आपको आपके गणेश जी की सौगंध माई। परंतु हम जाएंगे कहाँ? गंगानगर में मेरी मौसी रहती हैं। वे मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। हम उन्हीं के पास जाएंगे। आप धन्य हैं गणेश जी, धन्य है आपकी लीला। आपने मेरी बेटी का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। जाओ बेटा। गणेश जी तुम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलो कावेरी, हमें अधिक समय तक गोपालपुर में रुकना उचित नहीं है। शीघ्र चलो। जय श्री गणेश। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। जय राम जी की सेठ जी। तुमने भी कसम खा रखी है सत्यभान कि तुम तभी यहाँ आओगे जब मैं अपनी मोहरे गिनता रहता हूँ। गिनते हुए नहीं सेठ जी, गिनते हुए जो भूल कर जाते हो वो भूल सुधार करने का काम मैं ही तो करता हूँ। ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें ना बनाओ। आने का कारण बताओ। अरे कुछ नहीं सेठ जी, आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। बधाई? किस बात की बधाई? अब तो आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने जा रहे हैं। अब तो गोपालपुर क्या, दूर दूर तक आपसे धनवान साहूकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैंने सुना है अपने बेटे हेतराम का दूसरा विवाह धन्ना सेठ की बेटी से करना तय किया है और दहेज में लाखों नहीं करोड़ों मोहरे लेने का सौदा तय किया है। अब मुनीम से क्या छुपाना, ये बात सच है भैया। लड़के तो होते ही हैं इसीलिए। तो लक्ष्मी बहू बनकर नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी बनकर के आ रही है। यही समझ लो भैया, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दरिद्र विधवा गोमती की बेटी कावेरी से हेतराम का ब्याह करके हमने सबसे बड़ी भूल की। नहीं 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 सेठ जी, वो भूल नहीं, वो तो आपका वचन था। अरे ठोकर मारो ऐसे वचन को। वो तो मेरे साथ छल करना चाहती थी, मैं उसे। अरे सेठ जी, उसे और उसकी भूल को भूल जाइए और हेतराम की धूमधाम से बारात लेकर के धन्ना सेठ के गांव पहुंच जाइए। सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब आप हेतराम का दूसरा विवाह नहीं कर सकते।
क्या बक रहा है तू रमुआ? ऐसी अशुभ बात कहने का परिणाम जानता है तू? हमें परिणाम का भय दे रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने जो अपने कानों से सुना, हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या क्या आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रहा है तू? हमें कहने में डर लगता है सेठ जी। बोल रमुआ बोल, हम तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सच कहने से थोड़ी ना कुछ करेंगे। बोल रमुआ बोल। मालिक, हेतराम। हेतराम? हाँ। क्या हुआ हेतराम को? हेतराम को कुछ नहीं हुआ मालिक, वो चला गया मालिक। कहाँ कहाँ चला गया हेतराम? दूर, बहुत दूर। गोमती की बेटी कावेरी के साथ वो चला गया है सेठ जी, गोपालगंज से बहुत दूर। उसने जाते जाते मुझसे कहा, मेरे पिताजी से कह देना। क्या क्या कह दो? यही कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। देखा मुनीम जी, देखा उस लड़के की दुष्टता। उसकी माँ ने बिगाड़ा है उसे। परलोक में बैठी सेठानी को क्यों कोस रहे हो सेठ जी? अरे कोसूं ना तो क्या करूं मुनीम जी? वो तो मर गई, सारे झंझट मेरे ऊपर छोड़ गई। अब आप ही कुछ कर सकते हो मुनीम जी। मैं क्या कर सकता हूँ सेठ जी? अरे मुनीम जी, जैसे आपने रमई से रकम की वसूली की थी ना, वैसे ही लठैत लेकर जाओ और हेतराम को लौटा लाओ। और उस गोमती की बेटी कावेरी को वहीं कहीं, समझ गए ना आप? मुनीम जी, अगर धन्ना सेठ की बेटी से मेरे बेटे हेतराम का ब्याह ना हो सका ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। सेठ जी, बात आप नाक की कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चल रे रमुआ, आ मेरे साथ। प्रभु, क्या बेटे का दूसरा ब्याह करना इतना बड़ा पाप है कि मुझे मरकर लोभासुर का जन्म लेना पड़ा? पहली पत्नी के जीवित रहते लोभ और लालच के कारण बेटे का दूसरा ब्याह कर देना तो बहुत बड़ा पाप है। पर उससे भी बड़ा पाप तो चेतराम ने उसके बाद किया, जो उसकी दुर्गति का कारण बन गया। मुझे बताएं श्री गणेश, मुझे अपने पापों के बारे में जानकर भविष्य में सावधान रहना है। हेतराम और कावेरी गोपालपुर से भाग निकलने में सफल रहे। जब मुनीम सत्यवान निराश होकर लौटा तो सेठ चेतराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने बेटे को भगाने का सारा दोष विधवा गोमती पर मढ़ दिया। गांव के कई लठैतों को लेकर वह गोमती की झोपड़ी पर जा पहुंचा। ओम गंगणपते। गोमती, मेरे भोले भाले लड़के हेतराम को इस गांव से भगाने का पाप करने के बाद यहाँ पूजा का ढोंग कर रही है। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा गोमती। तूने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कुछ नहीं किया है सेठ जी। हाँ, तू तो बड़ी सीधी सरल है करमजली। पहले अपने पति को डकार गई, अब मेरी इस हवेली को दिष्ट लगा रही है। मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। या तू मेरे बेटे को लौटा कर ला या निकल इस गांव से बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही कह रहा हूँ अभागन, जो तू सुन रही है। देखते क्या हो, इस करमजली को धक्के मारकर बाहर निकालो। है सेठ जी, हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की ये हिम्मत। सुखिया, पहले इन्हें सबक सिखाओ। देख लिया गोमती, सेठ चेतराम से उलझने का परिणाम। अब तू यहाँ नहीं रह सकती गोमती, नहीं रह सकती। हाँ, चल चल निकल यहाँ से। दुष्ट चेतराम, तू अब मनुष्य नहीं रहा। धन के लोभ में तू राक्षस बन गया है, राक्षस। अगले जन्म में तू असुर बनेगा।
और अपने पापों की आग में जलता रहेगा। मेरे आराध्य श्री गणेश की सच्ची भक्ति किए बिना तेरा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा। चल छोड़ मुझे। निकल। अरे तू क्या निकालेगा? निकल। मेरे श्री निकल। गणेश मेरे साथ है। चल। तेरा सर्वनाश हो। चल। सर्वनाश हो तेरा। अनर्थ हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यहाँ मत खड़े रहिए, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। अरे मुनीम जी, हम इस अभागन की झोपड़ी में आग लगाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे आग लगा दो सुखिया। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है? काहे को इतना हो हल्ला मचा रहे हो? अरे सेठ जी, डाकुओं को आपकी सारी संपत्ति का पता चल गया है। डाकू कभी भी आपकी हवेली पर हल्ला बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तूने डाकुओं को? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं मुझसे? हैं? मैं क्यों डाकू के पास जाऊंगा? तो फिर मेरे पास आ, बता मैं क्या करूं? सेठ जी, बड़ा अच्छा मौका है। धन्ना सेठ की करोड़ों मोहरें आपके पास तो पहुंची गई हैं। हवेली से वो मोहरें हटा दीजिए और डाकू की प्रतीक्षा कीजिए। पर उससे क्या होगा मूर्ख चंद? अरे सेठ जी, एक तीर से दो शिकार। डाकू आएंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे। और धन्ना सेठ से कह दीजिएगा कि डाकू आए, हवेली लूट के ले गए, सब कुछ साफ कर गए। अगर वो हेतराम की बात? ओहो, जब हेतराम है ही नहीं तो उसके ब्याह की क्या बात? कह दीजिएगा कि डाकू आए, हेतराम को उठा के ले गए। अरे वाह, क्या बुद्धि पाई है मुनीम जी आपने। इस बार तो आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। चलिए मेरे साथ। डाकू तो क्या, डाकू का बाप भी नहीं पहुंचेगा। मैं अपना सारा धन यही छुपा देता हूँ। गणेश भक्त गोमती का शाप सच हुआ। धन के लोभ में चेतराम की आत्मा तड़पती हुई उसी गुफा की एक चट्टान में समा गई। शाप के ही कारण चेतराम को असुर योनि प्राप्त हुई और तुम चेतराम से लोभासुर बन गए। तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र उपाय था सच्चे मन से गणेश आराधना।